आत्मनमस्ते। विमान हादसे के बाद सभी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि उन लोगों की मनस्थिति कैसी रही होगी या उनकी आत्माओं का क्या रिएक्शन रहा होगा, कैसा रहा होगा उस वक़्त वो सारा सिचुएशन उनके लिए। तो सबसे पहली बात, वो सभी लोग विमान में सवार थे और वो अपने गंतव्य की ओर आगे जा रहे थे। उसमें से एक भी व्यक्ति मेंटली मृत्यु के लिए प्रिपेयर नहीं था कि अब मेरी मृत्यु होगी। वो तो उनके अगले दिन के प्लान्स थे, अगले क्षण क्या होगा ये प्लान्स में थे और सडनली ये हादसा हो गया। तो जो आत्माएं जो शरीर में रहते हुए किसी गुरु के सानिध्य में थी, योग मेडिटेशन करते थे या स्पिरिचुअलिटी के माध्यम में थे, उनको कुछ क्षण लगे होंगे ये रियलाइज़ होने में कि अब हम जीवित नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं जो ये संसार की विलासीनता में व्यस्त थी, जो आत्माएं ये भोग भाग में पड़ी हुई थी, जो कोई गुरु के सानिध्य में नहीं थी, पहली चीज़ तो वो ये चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है कि अब वो जीवित नहीं है, उनका शरीर उनसे छूट गया है। वो देख रही थी कि मेरा शरीर मेरे आंखों के सामने जल रहा है, फिर भी वो ये मानने के लिए रेडी नहीं है कि मेरा शरीर अब नहीं है और मेरी मृत्यु हो चुकी है। वो बार बार अपने शरीर के अंदर जाने की चेष्टा करते हैं। ये केवल विमान हादसे में नहीं, कोई भी दुर्घटना में जब किसी की मृत्यु हो जाती है और वो आत्मा उस वक्त मृत्यु को लेकर के प्रिपेयर नहीं थी, वो बार बार अपने शरीर में जाने की चेष्टा करती है। जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में होता है तो वो व्यक्ति उस आत्मा को, उस चेतना को, अब वो आत्मा वो एक चेतन स्वरूप है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता, तो वो चेतना को ये समझ में आ जाता है कि अब ये वाला जो रोल है ये ख़त्म हो गया, अब आगे बढ़ने की बारी आ चुकी है। जो लोग आध्यात्म में है, ध्यान मार्ग में है, गुरुमुख है, सत्संग में है उन्हें, और जो लोग विलासीनता में लिप्त आत्माएं होती हैं, उनको पहला ये ख्याल आएगा कि मेरा घर का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे बैंक अकाउंट का क्या होगा, क्या मेरा पैसा मेरे बच्चों को मिलेगा। या अगर कोई माँ है, अगर उसके नन्हे बच्चे हैं तो पहले वो अपने बच्चों के लिए सोचेगी कि हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, कौन उनका पालन पोषण करेगा। ये मोह में रहती है, जबकि उनको पता है कि अब वो मुक्त हो गई है, फिर भी वो मोह में ही भटकंती में रहती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में 13 दिन तक जो है घर में कुछ ना कुछ विधियां चलती हैं, पूजा पाठ होता है, हवन आदि होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। ये आत्मा को ये एहसास दिलाने के लिए कि अब आपका ये शरीर ख़त्म हो चुका है, अभी आपको आगे की ओर आगे बढ़ना है, आपका आगे का रास्ता आपको तय करना है। अब वो जो आत्माएं जो ध्यान मार्ग में थी, गुरुमुख थी, गुरु के सानिध्य में थी या मेडिटेशन कर रही थी, वो आत्माएं जो है तुरंत हवा में उड़ती हैं, हल्की होती हैं, प्रसन्न चित्त होती हैं। तो उनको एक लाइट, एक रोशनी, एक वो कौन होते हैं, गाइडेड सोल्स होते हैं या उनके गुरु होते हैं जिनके सानिध्य में वो थे, जो अभी एक लाइट के स्वरूप में है, वो उनका मार्गदर्शन करते हैं कि आगे कैसे जाना है। लेकिन जो आत्माएं वो यही एकदम सडनली उनके साथ हो गया, वो अपने मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, वो आत्माएं एकदम वज़नदार हो जाती हैं, वो यहीं भावनाओं में उलझ कर रह जाती है, वो उड़ नहीं पाती हैं, ना ही वो लाइट तक पहुंच पाती हैं। तब शुरू होती है आत्मा की भटकंती, वो अंधेरी गलियों में भटकते रहती हैं। वो आपको कभी स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती हैं, कभी भय के रूप में आपको एहसास होगा। अभी हाल फिलहाल में अगर कोई आपका अपना आपने खो दिया है तो आसपास में आपको एक भय, उनकी याद तो आएगी, उनका प्रेजेंस भी महसूस होगा, लेकिन आपको एक भय भी महसूस होगा, क्योंकि वो आत्मा खुद भय में है। क्योंकि जब मृत्यु के बाद शरीर से जब आत्मा निकलती है तो आत्मा में एक वाइब्रेशन होता है, कुछ देर के लिए वो आत्मा में एक भय होता है। लेकिन जो आत्मा एनलाइटन होती है, मतलब जो आत्मा ध्यान मार्ग में रही है, जो स्पिरिचुअलिटी में रही है, उसको तुरंत रियलाइज़ हो जाता है कि अब मैं इस शरीर में नहीं हूँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है, शरीर की मृत्यु हो चुकी है, आत्मा तो अमर है। वो अपनी अगले गंतव्य की ओर आगे बढ़ती हैं।
लेकिन जो मोह माया में फंसा है वो वहीं फंस के रह जाता है। कभी वो अपने बच्चे के पास, कभी अपने पति के पास, या कभी अपनी पत्नी के पास, अपने रिश्तेदारों के पास जाके बार बार ये उनको कहता है या कहती है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मुझे देखो, मुझे देखो। लेकिन वास्तव में हम उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में आत्मा ना बोल सकती है, ना कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उनके पास शरीर ही नहीं है। अब मैं आत्मा हूँ क्योंकि मेरे पास शरीर है, मेरे पास कंठ है, मेरे पास आँखें है, इसीलिए मैं आपको देख पा रही हूँ। ये त्वचा है, ये शरीर है, तो आप मुझे देख पा रहे हैं। लेकिन जब मैं आत्मा स्वरूप में हो जाऊँगी, मैं बोल नहीं पाऊँगी। उस वक्त, उस स्थिति में केवल और केवल शून्य होता है। वो जो मृत्यु के बाद की वो जो एक जर्नी होती है, वो शून्य की जर्नी होती है। वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ना बोलना होता है, ना सुनना होता है, सिर्फ एक एनर्जी वाइब्रेशंस होते हैं। तो अभी ये जो दुर्घटना वाली क्षेत्र है, जैसे अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई, वहाँ पे गए हुए जो लोग हैं, वो ये चीज़ को बहुत स्ट्रांगली महसूस करते हैं कि वहाँ पे एक भारीपन है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में एक भारीपन है, एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी वहाँ महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ अभी भी जो आत्माएं हैं वहीं पे है, वो ऐसे घूम रही है जैसे अभी भी वो जीवित है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है कि वो उनका शरीर छूट गया, उनसे उनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थी। तो जो आत्माएं अब इस तरह से भटकंती में रहती हैं, जैसे मैंने कहा कि कभी भय के रूप में, कभी स्वप्न के रूप में, कभी कोई एहसास के रूप में, जैसे आपको महसूस होगा कि अभी वो यही मेरे पास खड़ा है या खड़ी है। लिटरली वो आत्मा आपके पास होती है, इसीलिए आपको वो एहसास होता है। तो अभी उस आत्मा को हम हील कैसे कर सकते हैं? उस आत्मा को हम शांति कैसे पहुंचा सकते हैं? अब आप कहोगे कि मैम हम तो साधारण लोग हैं, हम कैसे आत्मा को हील कर सकते हैं, हम उन्हें कैसे शांति पहुंचा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ध्यान के मार्ग में हैं, अगर ध्यान के मार्ग में नहीं भी है, शांति से अगर आप ये चीज़ को मानते हैं कि आप भी एक आत्मा है और ये जो संसार है ये सपना है, ठीक है। जैसे कि अभी मृत्यु के बाद एक और पॉइंट मैं भूल गई, मृत्यु हुआ होगा, जैसे ही प्लेन क्रैश हो गया या कोई गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ हो गया, अब शरीर में से आत्मा निकल गई, मृत्यु हो चुकी है। उस वक्त उस आत्मा को पहला एहसास क्या होता है पता है? जैसे नहीं आप स्वप्न से जागते हो, है ना, अब रियलिटी है, वो सब हो रहा है वहाँ पे, और आप एकदम से डर के स्वप्न से जाग के आपकी आंखें खुलती और आप देखते हो अरे नहीं यार मैं तो बेड पे हूँ, मैं ठीक हूँ। वो एक सपना था। बिल्कुल, जो चेतना स्वरूप जो आध्यात्म के मार्ग में थी, जो ध्यान मार्ग में थे, उन्हें ये एहसास होता है कि हाँ वो एक सपना था, ये जो मैं हूँ, ये चेतन स्वरूप, ये आत्मा, ये मैं हूँ, वो एक स्वप्न था। उन्हें ये तुरंत रियलाइज़ हो जाता है। फिर एक शांति होती है उनके मन में, और वो अपने गंतव्य की ओर उस लाइट के हेल्प से, वो जो गार्डियन एंजल्स है उनके हेल्प से वो आगे का रास्ता तय करती है। लेकिन जो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हैं, जैसे हम स्वप्न से बाहर आके भी बार बार नहीं यार कुछ तो होगा, कुछ तो, उसको सच समझते हैं, घबरा जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसी में उलझी रह जाती हैं। कई दिनों तक वो आत्मा, कई सालों तक इनफैक्ट वो आत्मा ये चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। वो इसी लोक में, इसी एटमॉस्फेयर में भटकते रहती है। वो कभी आपने देखा होगा कि किसी के शरीर में आत्मा प्रवेश कर गई है, वो फोर्सफुली किसी के बॉडी में आके अपनी कहते हैं ना कि अपनी जो इच्छाएं अधूरी है उनको पूरा करने की कोशिश करती है। कुछ खाने की इच्छा थी, कुछ पहनने की इच्छा थी, कुछ कोई भी इच्छा हो सकती है, संभोग करने की इच्छा थी, वो उसे जीती है। लेकिन उस आत्मा को हम शांति कैसे दे सकते हैं? आप भी दे सकते हैं, आप भी एक सोल है। आंखें बंद करके अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए कुछ देर तक, और उस दूसरे सोल के साथ, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके साथ कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि उस दुनिया में जहाँ पे वो सोल है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होती है। आप एनर्जी के द्वारा उस एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हैं, और आप उन्हें ये कहिए कि अब आपका सफ़र यहीं तक था, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, अब आप अपने गार्डियन एंजल्स की मदद से अपने आगे की जर्नी में आगे बढ़िए।
इस तरह से आपको उस सोल के साथ कम्युनिकेट करना है, उन्हें ब्लेस करना है। और ये आप एक आम इंसान भी कर सकते हैं। और लिटरली जब हम वो आत्मा को वो एनर्जी भेजते हैं ना, वो आत्मा को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। एक बार में शायद नहीं आएगी, 2-3 बार जब आप उससे कनेक्ट करोगे, धीरे धीरे वो आत्मा शांत होती है, उसे ये एहसास होता है कि अब मुझे आगे बढ़ना है, और वो धीरे धीरे आत्मा अपनी लाइट जर्नी की ओर आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग जो है इस दुनिया में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए गुरुमार्ग पे आइए, मेडिटेशन कीजिए। कुछ नहीं, रोज़ सुबह थोड़ा जल्दी उठकर अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के ऊपर ध्यान लगाइए। धीरे धीरे आपको उस चेतन स्वरूप का एहसास होगा, और जब आपकी मृत्यु होगी तो आपके लिए वो सफ़र आसान हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों खेल यहाँ से भारी वहाँ पे है। अगर हम वहाँ पे उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो भटकते रह जाएंगे, और वो भटकना यहाँ के भटकने से बहुत भयानक होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आत्मा का स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, और आप एक सुखद मृत्यु मर के एक अच्छे गंतव्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसकी प्रैक्टिस आज से आपको शुरू करनी पड़ेगी। बड़े बड़े जो हमारे एनलाइटेंड गुरुज थे, उन्होंने हमें यही सिखाने की कोशिश की है कि क्यों हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से एक विवरण देते हुए एक छोटा सा वीडियो। अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आत्मा नमस्ते।